मित्रों, एक समय की बात है। किसी गांव में एक साधु अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र रहता था। वो बहुत गरीब थे। कभी कभी उनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुष्ट और चालाक थी। वह ब्राह्मण को रोज भिक्षा मांगने के लिए कहती थी, लेकिन ब्राह्मण उसकी एक नहीं सुनता और घर में बैठा राम नाम जपता रहता। पत्नी के इस रोज लज्जित करने पर ब्राह्मण एक रोज सुबह उठा और पोथी पत्रा लेकर दूसरे गांव की ओर चल दिया। चलते चलते वो घने जंगल में पहुंचा और अंधेरा हो गया। ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और राम नाम जपने लगा। सुबह होने पर जब वो उठा तो पास के सरोवर में स्नान करके ब्राह्मण आगे की ओर चल दिया और दूसरे गांव पहुंच गया। गांव के लोग उस ब्राह्मण से न तो कोई कथा सुनता था और न ही कोई से भिक्षा दे रहा था। ब्राह्मण दुखी होकर घूम फिर कर फिर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आके बैठ गया। वो वृक्ष बहुत विशाल था। उस वृक्ष की जड़ में एक बड़ा काला सांप रहता था। उस ब्राह्मण ने सोचा, मेरी कथा तो कोई सुनता नहीं है, मैं अपनी कथा किसको सुनाऊं? इस पीपल के वृक्ष को ही मैं अपनी कथा सुना देता हूँ। और अपनी कथा सुनने लगा। कथा पूर्ण होते ही उस वृक्ष के नीचे से एक बड़ा काला सांप निकला और उस ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा देकर बोला, तुम रोज यूं ही आकर यहाँ मुझे अपनी कथा सुनाना, मैं तुम्हें रोज एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण ने ये बात मान ली और नाग बोला, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे तभी तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण रोज रोज ऐसा ही करता था। वो नहा धोकर पोथी पत्रा लेकर पीपल के वृक्ष के पास पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा संपूर्ण होने पर नाग वहां आता और ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा भेंट करता। देखते देखते ब्राह्मण की खूब धन संपत्ति हो गई। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के दिन कैसे बदल गए। ये जरूर कोई गलत काम करता है। ब्राह्मण को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह नित्य अपना कार्य करता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मणी के पास आई और कहने लगी, आपके पति इतने धनवान कैसे हो गए? वो रोज कहाँ जाते हैं? उनकी कथा कौन सुनता है? औरतों की बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में शंका आ गई। उसने अपने पति से पूछा, आपको ये धन कहाँ से मिलता है? मुझे बताएं। तब ब्राह्मण बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है? ऐसा कहकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात टाल दी। कुछ दिनों तक ब्राह्मण उसकी बात टालता रहा, पर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को मजबूर कर दिया। मजबूर होकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को नाग की पूरी बात बता दी। तब ब्राह्मणी के मन में लालच आ गया। तब उसने ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दिया और अपने बेटे से बोली, बेटा तुम उस पीपल के वृक्ष के पास जाओ और उस नाग को मारकर उसकी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण की पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वो नाग बाहर आया। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई। तो नाग ने पलटकर ब्राह्मण के बेटे को डस लिया, जिससे ब्राह्मण के बेटे की तुरंत मृत्यु हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा और उसने देखा कि उसकी पोथी पत्रा सब गायब है, तो वो तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से पीपल के वृक्ष के पास गया और देखा कि उसका बेटा वहां मरा हुआ है। ब्राह्मण को देखकर नाग बाहर आया और बोला, ब्राह्मण मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ण की मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहोगे। अब तुम यहाँ से जाओ। मैं तुम्हारे पुत्र के मरने का दुख है तो मुझे मेरी पूछ करने का भी दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरे द्वारा जो बनी है वो नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण सिर पीट कर रह गया और रोता बिलखता अपने पुत्र का शव लेकर वहां से चला गया और अपनी पत्नी से बोला, देखा तुम्हारे लालच के कारण तुमने अपना पुत्र खो दिया और हमारी सारी संपत्ति भी चली गई। ब्राह्मणी भी रोती रही और अपना सर पीट कर ये कहती रही, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। दोस्तों,
लालच एक दलदल है जो व्यक्ति को विनाश की ओर अग्रसर करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल द स्पिरिचुअल टेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली रोचक जानकारी सबसे पहले आपको मिले। बस दोस्तों, इतना ही। मिलते हैं कल कुछ रोचक कहानियों के साथ। आपका साथ हमारा विश्वास। धन्यवाद।